हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8th का कंप्लीट कोर्स। और क्लास 8th का कंप्लीट कोर्स जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मैथ्स का सेकंड टॉपिक जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। चर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है चर पद और दूसरा होता है अचर पद। चर पद वो होते हैं जिसमें ए से लगाकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट अगर किसी संख्या के साथ या अकेले लगते हैं वो होते हैं चर पद। और अचर पद संख्या, कोई भी संख्या, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, अनंत तक कोई भी संख्या हो तो वो होते हैं अचर पद। अगर कोई अल्फ़ाबेट के साथ संख्या हो या फिर सिंपल अल्फ़ाबेट हो, ए से लगाकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो वो होता है चर पद। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है हल कीजिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। मतलब इसमें चर कौन सी पद है, एक तो चर ये रहा 2x, x लगा है, अल्फाबेट है। फिर ये कौन सी संख्या, ये सिंपल संख्या है, ये है अचर पद। फिर क्या है, वापिस चर पद, फिर क्या है अचर पद। तो इसको एक बार लिख देते हैं एज इट इज, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब हमें करना है चर पद को अलग कर देना है और अचर पद को अलग कर देना है। जैसे इसमें चर पद कौन कौन से हैं, एक तो ये 2x और इधर है x, और यहाँ पे है 3 माइनस का 3 इधर है और प्लस का 2 इधर है। चर को अलग कर दो और अचर को अलग कर दो। जैसे 2x, अचर तो इधर रहने दिया, एक तो मतलब चर इधर रहने दिया, दूसरा इधर चर है तो उसको अपन इधर ले आएंगे। अगर बराबर के उधर अगर प्लस में है तो वो इधर आके माइनस में हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, कोई मतलब चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का। इधर प्लस का है तो ये एक्स है, वो अचर इधर आएगा, तो इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो माइनस एक्स बराबर, क्योंकि अब ये अचर पद है इसको उधर ले जाना है। तो पहले तो यहाँ पे कौन सी संख्या बची है, 2 बची हुई है, और ये माइनस का 3 है, ये इधर चला जाएगा, इधर है माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। हमेशा अगर संख्या एक ओर से दूसरी ओर जाएगी तो संख्या अपने जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे चिन्ह है माइनस का 3, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3। फिर ये प्लस का 2 और ये माइनस का x, तो 2x में से एक x गया तो कितने x बचे, 1x, तो कितने बचे, 1x बराबर, फिर 2 प्लस 3 कितने हुए, 5। तो इसका आंसर हुआ 5। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखो, एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, ये भी हल करना है हमें। ये रहा चर पद, इसमें ये रहा चर पद, अचर पद 7/2 और एक ये रहा 14। तो इसमें क्या है, ये बटे में है 7/2 और 3/2, ये बटे में है। अब हमें इस संख्या को हटाना है, तो इस संख्या को, इसमें नीचे कौन सी संख्या है, 2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, जैसे यहाँ पे को क्या संख्या कौन सी संख्या, 5x इंटू 2, 5x इंटू 2, इसको कोष्टक में ले लेते हैं, प्लस फिर 7/2 इंटू 2, इसको कोष्टक में ले लो, बराबर 3/2, ये x, फिर इंटू 2, इसको कोष्टक में ले लो, फिर माइनस 14 इंटू 2। अब बच्ची कौन कौन सी संख्या कैसे है, जैसे अब सबका एक बार तो मल्टीप्लाई कर दो। 5x का मल्टीप्लाई 2 में किया कितना है, 10x, प्लस फिर इस 2 से ये 2 कट गया। हमेशा नीचे जो भाग में हो वो ऊपर, जैसे मल्टीप्लाई में कोई संख्या हो वो नीचे भाग में अगर कोई संख्या है तो वो हमेशा या तो कट जाएगी, कट जाए तो काट दो, नहीं कटे तो एज इट इज फिर मल्टीप्लाई कर लो। तो इसमें क्या, 2 से 2 कट गया तो बच्चा क्या, 7 बचा सिंपल, फिर बराबर, फिर यहाँ पे 2 से 2 कट गया, क्योंकि ये संख्या हमें हटानी थी, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिया, तो 2 से ये 2 कट गए, इसमें 2 से 2 कट गए तो क्या बचा,
3x माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई करो, 14 का मल्टीप्लाई 2 से किया कितने आए, 14 का मल्टीप्लाई 2 से किया कितने आए 28, 14 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना है 28, 28 है। अब चर पद को अलग कर दो और अचर पद को अलग कर दो। अब 10x तो इधर है 10x, फिर चर पद को इधर ले आओ तो इधर क्या है प्लस की संख्या है, कुछ नहीं है इसके आगे तो ये है प्लस। अब अगर ये इधर आ गया तो क्या आ जाएगा माइनस, -3x इजिकल टू, इधर माइनस का 28 तो है, माइनस का 28 तो क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस रहेगा, माइनस का 28 तो है। फिर ये प्लस का है, माइनस का, ये प्लस का 7 है, इधर प्लस का 7 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस का 7 है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7। फिर ये देखो 10x और -3x, प्लस का 10x और -3x, 10 में से 3 गए तो कितने बचे 7 और 7x बचे, 7x इजिकल टू, या क्या माइनस का 28 माइनस का 7। हमेशा अगर माइनस माइनस का चिन्ह हो तो संख्या जुड़ती है, बस चिन्ह माइनस का ही रहता है। जैसे 28, ये 28 और ये 7, माइनस का 28 और माइनस का 7 दोनों जुड़कर कितने हो गए माइनस का 35, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, बस संख्या जुड़ जाएगी, माइनस का 35। जैसे इधर देखो, अगर माइनस इंटू माइनस कहीं हो तो वो हो जाती है प्लस, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हो गया, अगर माइनस इंटू माइनस नहीं, ये रहा, अच्छा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो संख्या तो, ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो संख्या जुड़ेगी बट चिन्ह रहेगा माइनस का। फिर अगर कहीं माइनस इंटू प्लस होगी तो संख्या माइनस होगी या संख्या घटेगी, अगर कहीं प्लस इंटू माइनस है तो संख्या घटेगी, अगर प्लस इंटू प्लस तो संख्या जुड़ेगी। सबसे पहले तो माइनस इंटू माइनस, मतलब कहीं दो संख्या माइनस की है तो दोनों संख्या जुड़ेगी तो सही, पर चिन्ह रहेगा माइनस का, और एक तरफ माइनस का है एक तरफ प्लस का है, अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो माइनस का चिन्ह रहेगा, भले प्लस आगे हो या पीछे हो। और फिर है प्लस इंटू प्लस तो संख्या जुड़ेगी, ये ध्यान में रखना, इससे सवाल सोल्व होंगे। जैसे यहाँ पे माइनस का है यहाँ पे माइनस का है, संख्या तो जुड़ी बस चिन्ह रहा माइनस का, तो माइनस का 35। अब x का मान निकालना है, हमें x का मान निकालना है तो माइनस का 35 तो ऊपर है और नीचे ये 7 है वो इसके जस्ट नीचे चले जाएंगे, इसके नीचे चले जाएंगे। अगर चर के पद में कोई संख्या होती है तो वो, अगर चर पद के संख्या होती है तो उस चर पद को निकालने के लिए वो संख्या होती है वो जस्ट उसके बटे में चली जाती है। जैसे 35 के बटे में चली गई 7, अब ये 7 का पूरा भाग जाएगा 35 में, 7 का पूरा 35 में भाग गया तो कितने आए 5, 7 पंजे 35, तो माइनस का 5, क्योंकि माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का 5 रहेगा, तो आंसर आया माइनस का 5, इसका आंसर माइनस का 5। अब शुरू करते हैं प्रश्न वाली C 2.1। इसमें सवाल तो पूरे ऐसे ही है जैसे एग्जाम्पल अपन ने किए थे। सवाल नंबर फर्स्ट देखो, जैसे हल, सवाल नंबर, इसमें भी चर पद अलग कर दो और अचर पद अलग कर दो। जिसमें इसमें चर पद कौन सा 3x, अब ये चर पद है, इधर 2x है, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -2x इजिकल टू 3x - 2x बराबर 18। अब 3x और 2x, 3 में से 2 गए तो कितने बचे x, सिंपल x इजिकल टू 18, तो x का मान क्या आ गया 18। उसी प्रकार सवाल नंबर दूसरा देखो, सवाल नंबर दूसरा है, उसमें है, इसमें x की जगह t है, इसमें x की जगह t है तो 5t। अब इसमें चर पद है उसको इधर ले आओ, नहीं 5t है, 5t, इसमें चर पद है, इस चर पद को इधर लाओ तो ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 3t इजिकल टू, इधर माइनस का 5 तो है, माइनस का 5, इधर माइनस का 3 है तो उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3। अब 5t हुई, 5t, 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2t इजिकल टू, 5 में से 3 गए तो कितने बचे
5 में से 3 गए तो बचे तो 2, बट संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की बड़ी है। माइनस का 5 बड़ा है और प्लस का 3 छोटा है, तो माइनस जिसकी भी संख्या बड़ी हो उसका चिन्ह लगे। जैसे इसमें देखो, इसमें प्लस का 5 बड़ा है, माइनस का 3 छोटा है, तो प्लस का चिन्ह लगा। और इसमें प्लस माइनस की संख्या बड़ी है, इसमें प्लस की संख्या छोटी है, तो माइनस का 5 माइनस का 2। अब t का मान निकालो, t का मान निकालने के लिए माइनस का 2 अपॉन ये 2 इसके नीचे। अब 2 के पहाड़े में से वैसे कट जाएगा, तो t का मान कितना आया? माइनस का 1, क्योंकि एक बार कटा न, 2। ये दूसरा एग्जाम्पल। उसी प्रकार सवाल नंबर 3, इसमें भी चर पद अलग कर दो, अचर पद अलग कर दो। जैसे चर पद है 5x, जैसे हल है, चर पद को अलग कर दो, अचर पद को अलग कर दो। इसमें चर पद 5x, इधर अचर पद कहाँ है? चर पद कौन सा है? ये 3x, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3x फिर बराबर 5 तो है, अचर पद को अलग रखा है, 5 तो ये प्लस का है, बट इधर ये माइनस का 9 है, तो इधर नहीं, इधर प्लस का 9 है, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इधर प्लस है, इधर जाके माइनस, तो इधर जाके ये हुआ माइनस का 9। अब -5 में से -3, -5x में से -3x घटाना है, तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2। तो 2x इजिकल टू, अब 9 में से 5 गए तो कितने बचे? 9 में से 5 गए तो कितने बचे? बचे तो 4। अब इसमें देखो बड़ी संख्या किसकी है? बड़ी अचर पद में बड़ी संख्या, देखो अचर पद में बड़ी संख्या माइनस की है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। इसमें प्लस की बड़ी संख्या है, तो इसलिए प्लस की संख्या आई। इसमें माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस आया। तो x का मान निकालने के लिए -4 तो ऊपर रहेगा, ये संख्या वो इसके नीचे चली जाएगी बटे में 2। ये 2 से कट जाएगा, 2 से सीधा सीधा कट जाएगा, 2 के पहाड़े में 4 आएंगे, तो x इजिकल टू कितनी बार है? 2 बार। और चिन्ह किसका है? आगे माइनस का है, तो इसलिए माइनस का। ये हुआ तीसरा सवाल। उसी प्रकार चौथा सवाल देखो, इसमें x की जगह z दे दिया है, ये भी है, तो ये भी एक चर पद है। उसी प्रकार जैसे 4x तो 4z तो है, इसमें चर पद को इधर ले आओ, तो इधर 2z है, तो इधर क्या है? प्लस का चिन्ह है, ये देखो ये प्लस का चिन्ह है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -2z बराबर ये 6, तो ऐसे ही उतरेगा 6। अब इधर प्लस का 3 है, ये इधर प्लस का 3 है, तो इधर प्लस है तो उधर चल जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर ये प्लस है तो इधर जाके ये आ गया माइनस का 3x। अब 4 में से 2, 4z में से 2z तो चले गए, तो कितने z बचे? 2z बचे, तो 2z बचे बराबर। अब 6 में से 3 गए, क्योंकि 6 में से 3 गए तो कितने बचे? 3, अभी बचे 3। अब z का मान क्या आया? z का मान आया 3/2। अगर किसी का भी मान अपन अगर चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनमें से अगर चर वाले अपन अगर सवाल सोल्व करते हैं, उसमें कभी भी पॉइंट में इसका भाग नहीं देना है। अब हो गया, बटे में आ गई तो संख्या लास्ट है, इसका आंसर यहीं तक है। सवाल अगला सवाल है 5वां, इसमें भी x का मान निकालना है, तो इसमें भी करना उसी तरह है, जैसे इसमें भी चर पद अलग कर दो, अचर पद अलग कर दो। जैसे हल, इसमें चर पद कौन सा है? एक तो ये रहा 2x, एक इधर है, इधर प्लस क्या है? माइनस का है, तो इधर आके ये प्लस का आ गया, तो प्लस x। हमेशा अगर कोई संख्या एक ओर से दूसरी ओर जाएगी तो संख्या अपना चिन्ह बदल देगी। जैसे यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे आके प्लस का बन गया। उसी प्रकार फिर यहाँ पे 14 तो है 14, फिर ये माइनस का 1 है, ये अचर पद तो ये रख, ये माइनस का 1 है, ये उधर भेज दो, तो अगर ये इधर चला गया तो यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे आके प्लस का बन गया, तो प्लस का 1। अब ये दोनों देखो 2x + 1x, 2 और 1 कितने हुए? 3x, तो 3x बराबर 14 + 1 कितने हुए? 15। फिर x का मान निकालना है, तो x, अब x का मान निकालना है तो ये तो चलेगी इसके बटे में, इसके बटे में आई तो कितने आए? 15/3। x का मान निकालो, 3 से कट जाएगी, 3 से कटी कितनी बार? 5 बार।
आपको अगर नहीं काटने आए तो भाग दे देना ऐसे यूँ करके 15 में ऐसे 3 का भाग दे दो। 15 के पहाड़े में 3 तो आए, 15 के मतलब 3 के पहाड़े में 15 तो आएंगे, कितनी बार आएंगे? 5 बार। और ये सीधा सीधा पूरा भाग चला गया। तो फिर इसको काट दो या नहीं काटो तो कितने आ गए? 5। तो इसका आंसर आया, x का मान आया 5। उसी प्रकार छठा सवाल, उस छठे सवाल को हल करते हैं। जैसे छठे सवाल का हल है, इसमें देखो 6x है, बट सबसे पहले इसमें 8x है प्लस 4x बराबर 3x, फिर कोष्टक x माइनस 1 प्लस 7। पहले इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो इसको जैसे लिख देते हैं जैसे 8x प्लस 4, फिर इसको यहाँ पे 3x माइनस 1 है, तो इस 3x को एक बार, ये 3 इसके बाहर है, जैसे कोष्टक है इसके बाहर 3 है, तो इस 3 का गुणा इससे भी होगा और इस 3 का मल्टीप्लाई x से भी होगा। जैसे 3 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो कितने आए? 3x। फिर इस माइनस का माइनस उतरा, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो कितने आए? 3। फिर कोष्टक तो खुल गया, प्लस 7। अब इजी हो गया, इजी हो गया। तो अब चर पद अलग कर दो, अचर पद अलग कर दो। जैसे यहाँ पे 8x प्लस यहाँ पे 4 तो 4 तो बचा, इस अचर पद लाना नहीं। यहाँ 3x है, बट इसके आगे कोई न चिन्ह, न प्लस का न माइनस का है, तो मान लो ये प्लस का होता है। अगर किसी भी चिन्ह के मतलब कोई भी संख्या है उसके अगर आगे कोई चिन्ह नहीं है तो मान लो वो होती है प्लस का चिन्ह। जैसे यहाँ पे है 3x, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का 3x इजिकल टू, अब माइनस का 3 और 7 यहाँ पे देख दो, सीधा सोल्व कर दो तो अच्छा है। या देखो 7x माइनस का 3x, 7 बड़ा है और 3 छोटा है माइनस का, तो 7 में से एक बार इसको घटा दो। 7 में से 3 गए तो कितने बच्चे? 4 बचे। 7 में से 3 गए तो 4 बचे, तो यहाँ पे 4 आए। और संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की बड़ी है, तो प्लस का चिन्ह ही रहेगा, लिखो नहीं लिखो चलता है प्लस का। फिर ये 4 इधर प्लस का 4 है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर प्लस का 4 है तो इधर जाके माइनस का हुआ। फिर इसको सोल्व कर दो। 8x, 8 में से 8x माइनस 3x, 8 में से 3 गए तो कितने बचे? 5x, 5x। 4 में से 4 गए तो कितने बचे? 0। 4 में से 4 गए तो 0। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो ये 5 है, इसके बटे में चले जाएंगे, तो x का मान निकाला, x का मान निकाला 0 बटा, अब ये 5x है, अब ये x है, ये x का मान निकालने के लिए ये 5 है, इसके जस्ट नीचे चले जाएंगे नीचे। तो x का मान क्या है? क्योंकि ऊपर 0 या नीचे 0 जाएगा तो कटेगा, तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, तो इसका सीधा सीधा मान क्या आ गया? 0। x का मान क्या है? 0। उसी प्रकार एग्जाम्पल थोड़ी है, अपन तो सवाल कर रहे हैं। सवाल नंबर 7वां उसी प्रकार देखते हैं। चलो 7वां सवाल है, इसमें भी x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है? 4/5, 4/5, फिर कोष्टक में संख्या बंद है x प्लस 10। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो ये 5 है, ये इसके जस्ट आगे चला जाएगा, मतलब इस आगे x के पास, तो इस x के पास ये चला गया तो 5x बन गया ना, ये x इधर चला गया क्योंकि कैची गुणा होता है जैसे, तो यहाँ पे चला गया तो ये आ गया। फिर इसको 4x प्लस 10 ये बची। अब कोष्टक को सोल्व करते हैं, तो 5x का ऐसे ही रहा, फिर 4 का गुणा, 4 का मल्टीप्लाई x में किया तो कितने आए? 4x, फिर प्लस का प्लस, फिर 4 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो कितने आए? 40। फिर चर पद को अलग ले लो, अचर पद को अलग ले लो। यहाँ पे चर पद कौन सा है? 5x। फिर ये एक रहा, ये चर पद रहा तो 4x है, 4x है तो ये इधर आएगा, तो यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का 4x बराबर, यहाँ पे 14 तो बचा ही है। उसके बाद देखो 4x में से 5x में से 4x गए तो कितने बचे? 1x, तो सिंपल का x बराबर 14, इसका आंसर आया 14। उसी प्रकार
है कुछ नहीं, सब में x का मान ही निकालना है। अब सवाल नंबर 8वां। 8वें में देखो सब क्या बटे में दी हुई है, जैसे 2/3 + 1 = 7x। नहीं आई मुझे तड़का थारी नहीं यूथ कापनोस पड़े। उसी प्रकार 8वां सवाल, 8वां है। 8वें में जैसे हल, इसमें क्या सब संख्या बटे में दी हुई है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। जैसे 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। ये बट्टे में दी हुई है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको भी एक बार बट्टे में रख देंगे। इसको भी नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते 1 है। अब करेंगे केची गुणा। केची गुणा तो सीखा होगा आपने क्लास 7th में। तो केची गुणा करने पर तो यहाँ पे केची गुणा लिखो या नहीं लिखो चलेगा, या फिर लिख देते हैं केची गुणा करने पर। अब यहाँ पे केची गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें होगा और 3 का गुणा इसमें होगा, फिर इन दोनों के आपस में भी गुणा होगा। जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, मतलब और फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, एक बार लिख देते हैं बाहर। एक तो ये रहा, फिर ये ऊपर वाली संख्या 2x, फिर ये प्लस का प्लस, फिर ये 3 नीचे वाली, फिर ऊपर वाली, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, फिर अपॉन, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 3 × 1, फिर = इसी प्रकार इसको 1 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 1 का मल्टीप्लाई 7x, फिर प्लस का प्लस, फिर 15 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 15 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर नीचे ऐसे वैसे 15 का मल्टीप्लाई 1 में। इसको सोल्व करो पहले। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो कितना है 2x, प्लस का प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो कितना है 3 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ आए तो किया तो कितना है सिंपल 3 बराबर 1 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो कितना है 7x, प्लस 15 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो कितना है 15 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 15 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 45, मल्टीप्लाई करके देख लेना 45 अपॉन नीचे सिंपल 15 है ना। 15 का मल्टीप्लाई 15 1 में किया तो सिंपल 15। इसी प्रकार अब यहाँ पे कैची गुणा किया, उसी प्रकार इसको अब व्रज गुणा करने पर यहाँ पे तो कैची गुणा मतलब अगर या तो प्लस हो या माइनस हो, अगर कोई बटे में संख्या है तो कैची गुणा होगी, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा तो कैची गुणा होगा। अगर बराबर में अगर नीचे दोनों संख्या बटा में है तो उसका होगा वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। जैसे ये ऊपर होगा, इसका यहाँ पर होगा, बस नीचे वाले आपस में नहीं होगी वज्र गुणा में। तो उसी प्रकार जैसे 15 का मल्टीप्लाई हुआ 2x + 3 इन इस पूरी में अपॉन तो इसमें, अरे सॉरी गलती होगी, इसमें मल्टी नहीं होगी। फिर 7 इसका 3 का मल्टीप्लाई 7x + 45 में हुआ ना। उसी प्रकार अब सोल्व कर दो। 15 का मल्टीप्लाई मतलब कोष्टक है तो पूरे कोष्टक से इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 15 का मल्टीप्लाई 2x से हुआ तो कितने आए 13x, प्लस 15 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो कितना है 45 आया ना 45 = ये तो पूरा खुल गया कोष्टक। उसके बाद ये आया कोष्टक, इसको खोलो। 3 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो कितने आए 21x, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 45 में किया तो कितने आए 135। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब चर पद अचर पद अलग कर दो, तो चर पद ये रहा, तो इसमें तो 30x ये है, प्लस 21x इधर आ गया, 21x इधर आ गया तो कितने, जैसे 21x इधर आ गया तो 21x, बस ये प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा।
बराबर फिर 135 तो इधर है ये 45 का माइनस का 45 इधर चला जाएगा तो कितने, ये प्लस का 35 है इधर जाके माइनस का 45, नीचे दिख नहीं रहा इधर कर देता हूँ, जैसे इधर देख लेना 30x में से 21x चले गए तो कितने बचे, 9x बचे न, 30 में से 21 गए 9 बचे, बराबर 135 में से 45 चले गए तो 90 बचे। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 135 में से 45 चले गए तो 90 बचे। अब निकालना है x का मान, तो x का मान निकालने के लिए 90/9, अब 9 से कट जाएगा सीधा, 9 से कटा तो कितने आए, x का मान 10, x का मान आ गया 10।